यहाँ पर एक आदमी जो है वो जमीन मालिक है और दूसरा जो है ये जमीन पर कब्जा करने वाले। इनके पास जमीन का जो है वो टाइटल है, ये कागजात दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और इनके पास कई वर्षों से जमीन पर कब्जा है। आखिर कानून क्या कहता है, कौन बना है, किसका अधिकार होगा? कब्जा करने वाले, जो कि आज से नहीं, कब्जा इनका जो है वो 20 साल से अधिक समय हो गया है और ये इस जमीन पर कब्जा किए हुए थे और इस जमीन पर ये खेती कर रहे हैं। ये आते हैं, कागजात दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, लेकिन फसल इनका लगाया हुआ है। ये इस जमीन पर जो है दखल किए हुए हैं और बरसों से इनका दखल है। ये खुद 20 साल से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। अब देखें, कब्जा जो है, पोजीशन जो है, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है जिसका जमीन पर कब्जा है, यानी वास्तव में वो उस जमीन पर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका उस जमीन पर यहाँ पर मकान है तो खेती करना हो गया। यानी कब्जा करने का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति उस जमीन का उपयोग कर रहा है। तो उपयोग करना हो गया कि ये कई वर्षों से, कई सालों से जो है इसका उपयोग कर रहा है। अब कोई भी व्यक्ति है कई वर्षों से अगर कोई भी संपत्ति का अगर उपयोग कर रहा है, मान लेते हैं कि कोई उपयोग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि खेती कर रहे हैं, कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं, तो ये जमीन जो है हमारी हो जाएगी, इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तो कब्जा होने से हमेशा मालिकाना हक जो है ना वो साबित होगा कि नहीं होगा? यानी कब्जा होने से जो है ये जमीन के मालिक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? तो कब्जा बनाम टाइटल के केस में, टाइटल जिनके पास है उनके पास कानूनी, ये जो है ना टाइटल अगर है, कागजात है, तो इनके पास जमीन का जो है यहाँ पर कानूनी मालिकाना हक है। अब इनके पास जमीन का मालिकाना हक है लेकिन इनके पास कब्जा तो नहीं है। आखिर इनको कब्जा कौन दिलाएगा? यहाँ पर दस्तावेज के तौर पर इनके पास जमीन का खतियान है, या जमीन अगर ये खरीदे हैं तो जमीन के इनके पास जो जमीन का रजिस्ट्री है, साथ में जमीन का जमाबंदी कायम है, दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, जमीन का रसीद कटार है, सारा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी इनको दखल नहीं मिल रहा है, जमीन पर पोजीशन ही नहीं मिल रहा है। पोजीशन ही नहीं मिलेगा तो ये मालिकाना हक का क्या मतलब हुआ? तो आखिर जो कानून है, कानून की नज़र में अदालत में जब मामला जाता है तो अदालत में देखें, अदालत में अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा, यानी कोई ये जो जमीन का मालिक है ना, इसके पास जमीन का खतियान है, जमीन की रजिस्ट्री है, तो जब मामला कोर्ट में गया, मामले की सुनवाई हुई, तो वहां पर कानून की नज़र में जमीन का जो टाइटल है ना, ये टाइटल बड़ा होता है जमीन का पोजीशन से। इसलिए कि पोजीशन जो है वो तो किसी का भी है, उससे क्या मतलब है? कोई किसी को खेती करने भी दे देता है कि आप खेती कीजिए, फसल हमको दीजिएगा। कोई किसी को लीज पर भी दे देता है, कोई किसी को बटेदारी दे दिया, मतलब कोई किसी को जो है आप कह सकते हैं कि रेंट पर दे दिया। तो टाइटल जो है वो बड़ा होता है कहाँ पर? अदालत में। अब कोर्ट में आप जो है टाइटल अगर स्पष्ट नहीं है, मतलब है कि आपका टाइटल जो है वो स्पष्ट नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि है, तो त्रुटि है तो पहले वो त्रुटि देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना पोजीशन जो है लंबे समय से उसका पोजीशन है और वो वहां पर साबित करता है, क्या साबित करता है? कि मेरा पोजीशन जो है ये लंबे समय से है, ऐसे सिचुएशन में जो है उसका पोजीशन देखा जाता है कि इसका पोजीशन आखिरकार लंबे समय से क्यों है, लंबे समय से ये व्यक्ति जमीन पर कब्जा क्यों किया हुआ था। और जमीन मालिक है, जमीन मालिक के पास कागजात देखें, जमीन मालिक के पास बहुत सारा दलील होता है, जमीन मालिक के पास बहुत सारा बहाना होता है। ये व्यक्ति पर आरोप लगाएगा कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति जो है जबरन हमारी जमीन को कब्जा किए हुए है। लेकिन रीजन कुछ भी हो, टाइटल कानून की नज़र में बड़ा होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है, जिसके पास साक्ष्य है। कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में टाइटल सबसे पहले जो है वो ऊपर रहेगा कि आखिर जो कानूनी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो किसके नाम से है, और जिसके नाम से है पोजीशन उसका होना चाहिए। आखिर उसका पोजीशन क्यों नहीं है, क्या कारण है जो कि ये पोजीशन के लिए व्यक्ति आज कोर्ट तक आ गया है। अब है कोई व्यक्ति लंबे समय से अगर कब्जा करके रखता है तो ऐसे में
जो कब्जा और टाइटल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के मामले में स्पष्ट कर दिया कि कोई व्यक्ति का जो कब्जा है ना, और कोई व्यक्ति का कब्जा हो गया, दूसरा जो है कोई व्यक्ति का जो यहाँ पर बात करें टाइटल हो गया, तो इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आखिरकार जिस व्यक्ति के पास जमीन का टाइटल है, यानी जो व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट है, कानून की नज़र में असली मालिक वही माना जाएगा। यानी टाइटल जिसके पास है जमीन का, वो क्या है? असली मालिक है। और जो व्यक्ति के पास पोजीशन है, तो ये देखा जाएगा कि उसका पोजीशन उसके पास क्यों नहीं है। जमीन का जो असली मालिक है उसके पास उसका पोजीशन क्यों नहीं है? भले ही उसके पास पोजीशन नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में असली मालिक वही होगा जिसके पास क्या होगा? टाइटल होगा। तो टाइटल यानी सबसे ऊपर। अब यहाँ पर देखें, कई ऐसे जजमेंट भी हैं जहाँ पर कि ये देखा गया है। एक जजमेंट है, और ये जो विवाद है ये है अनाथुला सुधाकर, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया। और बीच का जो विवाद हुआ था वो है यहाँ पर जो है यहाँ पर थुला सुधाकर और वर्सेस यहाँ पर जो है पी रेड्डी का ये विवाद है। अब इसमें जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है, अगर किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री हो गया, अगर किसी के पास जमीन का यहाँ पर खतियान है, तो कानूनी तौर पर कब्जा इसी को मिलना चाहिए जिसके पास डॉक्यूमेंट है। और अगर ये रजिस्ट्री, ये खतियान सही है, ये वैलिड है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जिनके पास टाइटल है उनकी संपत्ति को अगर कोई कब्जा, इनके पास टाइटल है, इनके पास खतियान है, इनके पास रजिस्ट्री है, इनके पास वर्तमान में जमीन का जमाबंदी कायम है, इनके पास वर्तमान में जमीन का रसीद है, ये सरकार को राजस्व दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास क्या है? जमीन का कब्जा नहीं है। तो आखिर इनको कब्जा वापस दिलाया जाए। यानी पहला जो प्राथमिकता होगा वो किसका होगा? टाइटल वाले का। लेकिन अगर क्या होता है कि टाइटल साफ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में, और टाइटल साफ किसका नहीं है? इनका। ये जो व्यक्ति है इनका टाइटल साफ नहीं है, इनका क्या है? सिर्फ कब्जा है। यानी ये सिर्फ जो है ना, कोई कागजात नहीं है, सिर्फ कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सिर्फ आपका कब्जा है, लंबे समय से कब्जा है, तो इनके पास जो है ना कब्जा है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? टाइटल नहीं है। तो ऐसे में लंबे समय से अगर आपका कब्जा है तो आप क्या कर सकते हैं? कानून में, कोर्ट में आप एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं। अब देखें, ये जो एडवर्स पोजीशन का है ना, ये एडवर्स पोजीशन का दावा इतना भी आसान नहीं है। इतनी आसानी से आप एडवर्स पोजीशन जो है वो साबित नहीं कर पाएंगे कि एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा का दावा कर दिए, और जमीन किसी का जो जिसके पास जमीन का कागजात है, जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री है, खतियान है, दाखिल खारिज है, तो उससे जमीन जो है हम अपने नाम पर करा लेंगे, कोर्ट का आदेश हो गया। तो एडवर्स पोजीशन का दावा ये कर सकते हैं। ये हो गया कि ये दावा कर सकते हैं। अब ये कोर्ट तय करेगा कि आखिर जमीन का मालिकाना हक किसके पास रहेगा, कब्जा करने वाले के पास या जिसके पास है ना, जो जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है। तो यहाँ पर ये तो कोर्ट को तय करना है। लेकिन ये जो कब्जा करने वाले हैं, लंबे समय से इनका कब्जा है, ये 20 साल से जो है कब्जा किए हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये दावा जाकर कर सकते हैं, एडवर्स पोजीशन का दावा कोर्ट में कर सकते हैं, इसलिए कि इनके पास टाइटल नहीं है, सिर्फ कब्जा है। लेकिन कब्जा है लेकिन टाइटल विवादित है, तो ऐसे में भी होता है ना कि जमीन का पोजीशन कायम है लेकिन टाइटल विवादित है। विवादित टाइटल होने का मतलब है कि ये भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। आप अभी हो गया कब्जा बनाम टाइटल, लेकिन इसमें एक और सिचुएशन आता है जो समस्या आम लोगों का होगा, कोई बड़ी बात नहीं, कि ये जो है इसी परिवार के लोग हैं, बस इनका जो है ना नाम नहीं आया है, इनका नाम नहीं चढ़ा डॉक्यूमेंट में, इनका कागजात में नाम नहीं आया, इनके पूर्वज से जो है ना बहुत समय से ये इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या हो गया कि इनका जो टाइटल है ना वही विवादित है। यानी जमीन का जो टाइटल है, टाइटल ये क्या है?
ये विवादित है, मतलब टाइटल में ही विवाद है कि इनका अधिकार होता लेकिन इनका नाम नहीं आया, तो टाइटल विवादित है और साथ में इनका कब्जा भी है, कब्जा है। तो अब ये टाइटल विवादित है, ऐसे में मामला क्या होता है कि अगर कोर्ट में आप टाइटल सूट करते हैं तो अब तो ये डिपेंड करेगा कि आखिर जो है कानूनी तौर पर कौन मालिक होगा। दस्तावेज इनकी जांच होगी कि इनके नाम से दस्तावेज हुआ कैसे, किस आधार पर हुआ, इनका नाम कैसे नहीं आया, जबकि एक ही परिवार के लोग हैं तो इनका भी नाम दर्ज होना चाहिए। तो जहां पर टाइटल विवादित है, टाइटल सूट का मामला चल रहा है, यहां पर तो कब्जा करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि अगर इनका कानूनी तौर पर अधिकार है तो कानून में इनको अधिकार मिलना तय है। लेकिन अगर देखें तीसरा जो सिचुएशन है ना, कि अगर यहां पर कोई भी व्यक्ति का टाइटल जो है यानी साफ है कि ये मालिक हैं, इनका आज क्या है वर्तमान में, इनका अगर देखा जाए तो इनका टाइटल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास कागजात है और कोई ये जो है ना ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई हक बनता है, तो इनका टाइटल साफ है। सिर्फ इनके पास क्या है, कब्जा, जो अगर बात करें तो कब्जा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट जो है ना इनको क्या करना है, रिकवरी ऑफ पोजेशन का जो है यहां पर केस फाइल कर देना, रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो इनको अपना जो पोजेशन है ना वो वापस चाहिए, ठीक है, ये पोजेशन जो है इनको अपना वापस चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है ना कि जमीन पर अगर कानूनी तौर पर आपका अधिकार है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो हमेशा क्या होगा, टाइटल जिसके पास है कानूनी तौर पर उसी का अधिकार होगा। तो आपकी जमीन को भी अगर कोई भी कब्जा किया हुआ, जैसे भी कब्जा किया हुआ, अगर कानूनी तौर पर आप मालिक हैं तो आपको कानूनी तौर पर पोजेशन जरूर दिलाया जाएगा, यानी कानून जो है आपको पोजेशन जरूर दिलाएगा। आपको जाकर इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, इससे मारपीट करने की जरूरत नहीं है, इसको तो सबक मिलना तय है। ये कितना दिन तक जो है ना जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन इनको कानून में कोई भी ये जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको आपको जमीन तो लौटाना ही होगा, साथ में इनको कोर्ट में जुर्माना भी लगाया जा सकता है कि दूसरे की जमीन में आप फसल लगाकर इतने दिनों से जो जितना भी ये फसल लगाए होंगे ना, कोर्ट से वो भी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपका जमीन कोई भी व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है तो आपको करना क्या है, आप यानी सिविल कोर्ट जाएंगे और सिविल कोर्ट में यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस फाइल कर देंगे, रिकवरी ऑफ पोजेशन, कि मुझे मेरा कब्जा वापस चाहिए, मेरे पास जमीन का कागजात मौजूद है और वर्तमान में सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं और ये व्यक्ति हमारी जमीन को जबरन कब्जा किए हुए है, हमको जमीन पर नहीं जाने देता, मेरे साथ मारपीट करता है और जब भी हम जाते हैं लड़ाई झगड़ा का जो एक तरह से है यानी विवाद उत्पन्न करता है। तो आप जो है अपना इस तरीके से पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।